यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनः आप सभी भगवत भक्तों का कथा कुंज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पूर्व हम लोगों ने जाना था कि अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन से हैं। अष्ट सिद्धियों के विषय में भली भांति आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज का जो विषय है उसको लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वह विषय है आज का नवनिधियाँ। अष्ट सिद्धियों के विषय में जानने के पश्चात ही हम नवनिधियों के बारे में जानेंगे और आज का जो यह विषय है वह भी नवनिधियों को लेकर ही है। सबसे पहले हम लोग नवनिधियों के नाम जानते हैं। देखिए, नवनिधियों के नाम इस प्रकार से हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, नंद, मुकुंद और नील। ये नवनिधियाँ हैं। नवनिधियों के नाम के विषय में जानने के पश्चात हम लोग उन नवनिधियों के बारे में कि यह जो निधियां हैं, निधियां मतलब संपत्ति, तो ये जो 9 प्रकार की जो संपत्तियां हैं, जो निधियां हैं, ये हमें क्या क्या देने में। देखिए, वर्तमान समय में तो ये किसी को मिल पाना असंभव है। एक प्रकार से कलयुग में तो असंभव ही है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार की अष्टसिद्धियां नवनिधियां रहेंगी वह निश्चित तौर पर कलयुग का गुण धर्म है, तो गुण धर्म के अनुसार वह इनका दुरुपयोग ही करेगा और इन शक्तियों को प्राप्त करना वर्तमान समय में बड़ा ही असंभव है। इसलिए ये इस समय में तो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, परंतु ये उस समय की बातें हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। हनुमान जी का उदाहरण हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि कैसे भगवती माँ सीता ने उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधियों के बनाया था। कारण ये था कि अष्टसिद्धियां नवनिधियां तो उनको मिले थे पहले से, परंतु भगवती माँ जगत जननी ने उन्हें यह वरदान प्राप्त करवाया कि अब तुम हे हनुमत, अब तुम इन शक्तियों को दूसरे को भी देने में समर्थ हो। ऐसा उन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता कि अब तुम इनको देने में समर्थ हो, ऐसा उन्होंने शक्ति उनको प्रदान की थी। तो आइए हम नवनिधियों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम पद्म के विषय में जानते हैं कि पद्म क्या है। देखिए, नवरत्नों के विषय में आप सभी ने सुना होगा। नवरत्न कौन कौन से हैं? देखिए, स्वर्णादि हैं, इसमें हीरा, पन्ना आदि ये जो नवरत्न है इसके अंतर्गत आते हैं। तो पद्म क्या है? ये पद्म जिसके पास होता है, पद्म नाम की निधि जिसके पास होते हैं, तो उनके पास ये नवरत्न है। नवरत्न के साथ ही बहुमूल्य और भी अन्य जो रत्न हैं, अन्य बहुत सारे रत्न हैं। तो कहते हैं कि जिसके पास पद्म नाम की निधि होती है उसके अंतर्गत बहुमूल्य रत्नों का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो ये कौन सी? पद्म नाम की जो निधि है यह उसको प्रदान करने में समर्थ है। फिर उसके बाद पद्म के बाद महापद्म के विषय में हम जानते हैं। तो महापद्म बताते हैं कि कमल जैसी, इसका देखिए पद्म मतलब कमल होता है, तो कमल का जैसा गुणधर्म है। कीचड़ में होकर के भी वह इतना पवित्र है कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसी कमल के समान ही उसका जो संपत्ति है तो वह पीढ़ियों तक वह स्थिर रहती है, क्योंकि उसके पास इतना धन धान्य से वह पूरित हो जाता है कि चाह करके भी अपनी संपत्तियों को खर्च नहीं कर सकता है और वह पीढ़ियों तक स्थिर रहती है। तो ये कौन सी? महापद्म नाम की निधि होने से उसे प्राप्त होती है। तीसरी जो है वह शंख है। तो शंख जिसके पास निधि होती है, तो कहते हैं जैसे शंख की ध्वनि करने से क्या होता है कि वह बहुत दूर तक वह ध्वनि फैलती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि उसका मान सम्मान, उसका यश सर्वस्व फैलता रहता है इस शंख नाम की निधि के द्वारा, और वह चारों तरफ उसका सम्मान होता है, उसकी विजय की पताका फहराते रहती है। शंख के समान ही वह दूर दूर तक उसका यश गुंजायमान होता है। और मकर नाम की निधि होने से क्या होता है? तो कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र जो युद्ध की कला में वह अत्यंत निपुण हो जाता है। ऐसा निपुण कि जैसे भगवान राम जी हैं, जैसे भगवान हनुमान जी हैं, ऐसे निपुण हो जाते हैं कि जो सभी प्रकार की विद्याओं से वह पूरित हो जाते हैं। और कच्छप यथा नाम तथा गुण, तो कहते हैं कच्छप से क्या होता है? उसके पास कच्छप नाम की निधि होती है तो उसकी जो संपत्ति है वो दीर्घ काल तक उसके समक्ष रहती है और उसे धार्मिक कार्यों में लगाती है। किसके समान? जैसा कछुआ है। कछुए की उम्र कितनी बताई गई है?
अभी वर्तमान समय तो कहा जाता है कि पृथ्वी का सबसे दीर्घ काल तक जीने वाला कोई प्राणी है तो वह कछुआ है, जिसकी उम्र 300 वर्ष तो होती ही है, परंतु कई ऐसे कछुए भी हैं जो इससे अन्य जो 300 वर्षों से भी अधिक तक जीते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं जिसके पास कच्छप नाम की निधि होती है तो वह दीर्घ काल तक उसके पास संपत्तियां रहती हैं। और मुकुंद नाम की जो निधि है तो इससे क्या, तो वह कला में, साहित्य में, ज्ञान विज्ञान में वह अत्यंत दक्ष होता है, संगीत में भी अच्छा विशारद होता है, साहित्य में भी अच्छा विशारद होता है। तो ये कौन सी निधि प्राप्त करवाती है, तो कहते हैं मुकुंद नाम की जो निधि है यह हमको ये सब देने में समर्थ है। फिर नंद नाम की निधि है, तो ये नंद नाम की निधि क्या करती है, देखिए नंद बाबा के पास क्या थी, गो धन था उनके पास ना, तो उसी का तात्पर्य यहाँ से भी है। तो कहते हैं नंद नाम की निधि जिसके पास होती है तो कहते हैं कि उसकी जो कृषक भूमि है, उसके पास जो गोधन है, तो वही उसको इतनी संपत्ति प्राप्त करवा देती है कि उसकी भूमि भी होगी तो वह भी सोना उगलेगी। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ, सोना तो वो नहीं देगी परंतु उसका अनाज ऐसा उत्तम होगा कि उसी से वह अत्यंत संपत्ति वाला हो जाएगा। तो ये सब कुछ देने में कौन समर्थ है, तो कहते हैं नंद नाम की निधि है वह ये सब कुछ देने में समर्थ है। फिर आता है नील का, जो कि हमारी 8वीं निधि है। नील हमको नीलम जैसा जो बहुमूल्य रत्न है उनको प्राप्त करवाती है, और साथ ही भोग विलासिता की जो सामग्री होती है, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो सब कुछ देने में कौन समर्थ है, तो कहते हैं नील नाम की जो निधि है यह सब कुछ हमको देने में समर्थ है जो भी हम चाहते हैं। खर्व, तो खर्व क्या है, तो कहते हैं कि खर्व एक ऐसी संपत्ति है जो नित्य बढ़ने वाली रहती, कभी कम नहीं होती है। जिसके पास खर्व नाम की निधि होती है तो उसके पास ये जो 8 प्रकार की निधियां हैं ये तो होती ही हैं, परंतु इसके साथ क्या होता है, जब 9वीं निधि जब उसके पास खर्व होती है तो ये 8 निधियों से जो हमको प्राप्त होते हैं तो नित्य निरंतर वह बढ़ते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के ये 9 निधियों के विषय में हमने जाना। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस विषय में जान गए होंगे। और आज का यह जो विषय था नवनिधियों का, हम यहीं पे विराम करते हैं और पुनः एक नई विषय को लेकर के आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।